हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम अर्धसैनिक बलों के वर्तमान महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल को ट्रिक से याद करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सशस्त्र सीमा बल के अतिरिक्त महानिदेशक का प्रभार किन्हें दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा सी, संजय अरोड़ा। संजय अरोड़ा को सशस्त्र सीमा बल के अतिरिक्त महानिदेशक का प्रभार दिया गया है। अब देखिए, ये शस्त्रों के साथ होते हैं, यानी कि शस्त्र के साथ तैनात होते हैं और क्या करते हैं तो दुश्मनों के आगे रोड़ा बन के तैयार रहते हैं, यानी कि रुकावट और पत्थर की तरह बन के खड़े रहते हैं। इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा सशस्त्र सीमा बल के अतिरिक्त महानिदेशक का प्रभार दिया गया है संजय अरोड़ा को। वर्तमान में सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के महानिदेशक कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा डी, पंकज सिंह। पंकज सिंह वर्तमान में सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक हैं। अब देखिए, सीमा सुरक्षा बल इसका कार्य क्या है तो पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमाओं की सुरक्षा करना, यानी कि ये भारत में तैनात है और पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमाओं की सुरक्षा करता है, वहाँ से कोई भी व्यक्ति अंदर ना घुस पाए। और पंकज मतलब होता है कमल का फूल, और कमल फूल हमेशा कीचड़ में ही खिलता है, और पाकिस्तान और बांग्लादेश कीचड़ के समान ही है क्योंकि ये भारत के कभी नहीं हुए। इस तरह से रिलेट करेंगे तो आसानी से याद आ जाएगा। सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक हैं पंकज सिंह। वर्तमान में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ए, कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह वर्तमान में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक हैं। अब देखिए, रिजर्व रहने वाली पुलिस, ठीक है, रिजर्व रहने वाली पुलिस फोर्स, तो यानी कि आवश्यकता पड़ने वाली स्थिति में सीआरपीएफ को बुलाया जाता है। तो देखिए, रिजर्व कौन रहता है तो रिजर्व कुल का दीपक भी रहता है। कुल का दीपक जो होता है, यानी कि अपने कुल का नाम रोशन करने वाला, वो भी रिजर्व रहता है और अपना समय सिर्फ अच्छे कार्यों में लगाता है। इस तरह से रिलेट करेंगे तो आसानी से याद आ जाएगा। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के महानिदेशक हैं वर्तमान में कुलदीप सिंह। वर्तमान में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए, शीलवर्धन सिंह। शीलवर्धन सिंह वर्तमान में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक हैं, इंग्लिश में सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। वर्तमान में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए, शीलवर्धन सिंह। शीलवर्धन सिंह वर्तमान में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक हैं। अब देखिए, इसका कार्य क्या होता है तो सरकारी औद्योगिक क्षेत्रों की सुरक्षा करना, जैसे सरकारी इमारतें हो गई, दिल्ली मेट्रो, हवाई अड्डे, इन सब की सुरक्षा करना इसका कार्य है। अब देखिए, औद्योगिक यानी इंडस्ट्रियल क्षेत्र, तो इनसे शीलता से सरकार को धन आते हैं। इस तरह से रिलेट करेंगे तो आसानी से याद आ जाएगा। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक हैं वर्तमान में शीलवर्धन सिंह। वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी के महानिदेशक कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी, एमए गणपति। एमए गणपति वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के महानिदेशक हैं। इसका कार्य क्या होता है तो मुख्य रूप से इसका कार्य है आतंकवाद गतिविधियों को रोकने के लिए, यानी कि नाम से यह स्पष्ट है कि राष्ट्र की सुरक्षा करना। तो इसे कैसे ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। देखिए, राष्ट्र की सुरक्षा कौन करेगा तो स्वयं गणपति भगवान करेंगे। इस तरह से रिलेट करेंगे तो आसानी से याद आएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक हैं वर्तमान में एमए गणपति। वर्तमान में विशेष सुरक्षा समूह शॉर्ट फॉर्म में एसपीजी के निदेशक कौन हैं? इंग्लिश में स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, इसके निदेशक हैं वर्तमान में अरुण कुमार सिन्हा। अब देखिए, एसपीजी यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, वर्तमान में यह किसे मिला हुआ है तो सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी को यह सुरक्षा समूह प्राप्त है। इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। इसकी स्थापना क्यों हुई थी तो इंदिरा गांधी की जो हत्या हो गई थी 1984 में, उसके बाद इसकी स्थापना की जरूरत पड़ी थी, इसलिए इसकी स्थापना की गई, यानी कि गठन किया गया। अब देखिए, अरुण कुमार सिन्हा
और यहाँ देखिए स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, तो स्पेशल प्रोटेक्ट कौन कर सकता है, यानी कि विशेष सुरक्षा कौन दे सकता है, तो एक रण योद्धा ही दे सकता है। देखिए यहाँ रण है, रण योद्धा, रण योद्धा दे सकता है। ठीक है, इस तरह से रिलेट करेंगे तो आसानी से याद आएगा कि विशेष सुरक्षा समूह यानी एसपीजी के निदेशक हैं वर्तमान में अरुण कुमार सिन्हा। वर्तमान में भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी के महानिदेशक कौन हैं, इसका आंसर हो जाएगा संजय अरोड़ा। संजय अरोड़ा वर्तमान में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक हैं। अब देखिए नाम से ही लग रहा है कि यह भारत तिब्बत सीमा पर तैनात रहने वाली पुलिस फोर्स। ठीक है, अब यानी तिब्बत जो चाइना के अधीन है उस पर, उसकी सीमा पर यह तैनात रहती है। तिब्बत यानी तिब्बत के पठार के बारे में भी जानते होंगे, यानी कि रोड़े पत्थर होंगे, इस तरह से रिलेट कर सकते हैं तो आसानी से याद आएगा कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक हैं वर्तमान में संजय अरोड़ा। वर्तमान में राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी के महानिदेशक कौन हैं, इसका आंसर हो जाएगा ए गुरबीर पाल सिंह। गुरबीर पाल सिंह वर्तमान में राष्ट्रीय कैडेट कोर के महानिदेशक हैं। अब देखिए एनसीसी यानी कि राष्ट्रीय कैडेट कोर, तो इसका जो है कार्य क्या है, तो एनसीसी देश के युवा सैनिकों का संगठन है, एक महत्वपूर्ण संगठन है जो भविष्य में युवा वर्ग को बेहतरीन ट्रेनिंग देता है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, तो युवा वर्ग में देशभक्ति और देश प्रेम की भावना को कूट-कूट कर भरना। अब देखिए यह राष्ट्र को जो है कैडेट देता है, कैडेट तैयार करके देता है, राष्ट्र को कैडेट तैयार करके देता है सैनिक के रूप में। तो राष्ट्र को कैडेट देना है, तो जब राष्ट्र में वीर पलेंगे तो ही तो राष्ट्र में कैडेट उभरेंगे। इस तरह से रिलेट करेंगे तो आसानी से याद आएगा कि नेशनल कैडेट कॉर्प्स यानी कि शॉर्ट फॉर्म में कहे तो एनसीसी के महानिदेशक हैं वर्तमान में गुरबीर पाल सिंह। भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं, इसका आंसर हो जाएगा वीरेंद्र सिंह पठानिया। वीरेंद्र सिंह पठानिया भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक हैं। अब देखिए तटरक्षक, नाम से ही स्पष्ट है कि तटरक्षक मतलब क्या होता है, तो समुद्र तट की रक्षा करने वाला, यानी कि कोस्ट की गार्ड करने वाला, समुद्र कोस्ट की। ठीक है, अब देखिए इसका कार्य क्या क्या होता है, तो युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना जो होती है उसके साथ मिलकर राष्ट्रीय सुरक्षा करना। और भी कार्य हैं इसके, जैसे समुद्री पर्यावरण का संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण करना, समुद्र में मछुआरों और नाविकों की सुरक्षा और सहायता करना, साथ में वैज्ञानिक डेटा संग्रह करना इसके प्रमुख कार्य हैं। अब देखिए समुद्र तटरक्षक, तो समुद्र के तटरक्षक यानी इंद्र बारिश के देवता, तो बारिश, तो कहीं भी पानी के जमावट के लिए तो बारिश की ज़रूरत है ही, यानी इंद्र देवता की ज़रूरत है ही। ठीक है, इस तरह से रिलेट करेंगे तो आसानी से याद आएगा कि इंडियन कोस्ट गार्ड यानी भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक बने हैं वीरेंद्र सिंह पठानिया। अब पठानिया से पानी भी रिलेट कर सकते हैं, पानी यानी इंडियन कोस्ट गार्ड, पानी से रिलेटेड। अब देखिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा अतुल करवाल। अतुल करवाल राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के नए महानिदेशक बने हैं। ये आपदा आने पर प्रतिक्रिया देती है, यानी कि सहायता करती है, तो यानी कि सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाला फोर्स, यानी आपदा के समय मदद करने वाला बल। अब इसके जैसा कोई भी नहीं हो सकता, यानी कि यह अतुल्य कार्य करने वाला हुआ। ठीक है, तो इस तरह से आसानी से याद आएगा कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के नए महानिदेशक बने हैं अतुल करवाल। वर्तमान में रेलवे सुरक्षा बल सेवा, इंग्लिश में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस के महानिदेशक कौन है, इसका आंसर हो जाएगा डी संजय चंद्र। संजय चंद्र वर्तमान में रेलवे सुरक्षा बल सेवा के महानिदेशक हैं। अब देखिए रेलवे सुरक्षा बल, ठीक है, रेलवे सुरक्षा बल तो जानती है रेलवे सुरक्षा बल क्या चीज़ करती है, तो सिर्फ अपने चद्दरों की सुरक्षा करती है, क्योंकि ना ही वो लोगों की सुरक्षा करती है, मान लेते हैं सुरक्षा करती है लोगों की, लेकिन सामान की तो बिल्कुल भी सुरक्षा नहीं करती है, चाहे किसी भी बोगी में रहे। जब चोरी हो जाता है एक बार सामान तो कभी वापस नहीं मिलता। तो इस तरह से आसानी से रिलेट कर सकते हैं कि रेलवे सुरक्षा बल सिर्फ
चद्दर की सुरक्षा करती है, यानी कि रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक है संजय चंदर। वर्तमान में असम राइफल्स के महानिदेशक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा प्रदीप चंद्रन नायर। प्रदीप चंद्रन नायर वर्तमान में असम राइफल्स के महानिदेशक हैं। अब देखिए, जो औसम कार्य करने वाला होगा, औसम कार्य करने वाला होगा, वो दीप की तरह जगमगाते हैं और नायक की तरह होते हैं। इस तरह से आसानी से रिलेट कर सकते हैं, तो याद आ जाएगा असम राइफल्स के महानिदेशक हैं वर्तमान में प्रदीप चंद्रन नायर। वर्तमान में होमगार्ड के अतिरिक्त महानिदेशक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा बी सत्यनारायण प्रधान। सत्यनारायण प्रधान वर्तमान में होमगार्ड के अतिरिक्त महानिदेशक हैं। अब देखिए, इसे हम लोग होमगार्ड से रिलेट कर सकते हैं, यानी कि घर की सुरक्षा करने वाले से। लेकिन इसका कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है होमगार्ड का पुलिस के साथ काम करना, पुलिस की सहायता करना। यह पुलिस होती नहीं है, लेकिन फिर भी पुलिस की सहायता करती है। अब देखिए, होमगार्ड यानी कि घर की सुरक्षा करने वाला कौन होता है? तो एक घर का प्रधान होता है, यानी मुखिया होता है। जो घर का गार्जियन होता है, प्रधान होता है, वही होम का गार्ड हुआ। और होमगार्ड यानी मुख्य गार्जियन, और मुख्य गार्जियन से हमेशा सत्य बोलना चाहिए। तो आसानी से याद आ जाएगा कि होमगार्ड के अतिरिक्त महानिदेशक हैं वर्तमान में सत्यनारायण प्रधान। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।